जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूस स्लैब, 2 द हिल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूस स्लैब, 3 द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज ए कैंटिलीवर स्लैब, 4 the hill slab is designed as a cantilever slab. The correct answer is, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम लोग काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम लोग वर्टिकल स्लैब, हिल स्लैब को हम लोग कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिटेनिंग वॉल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल में जैसे कि हम यहाँ पे आपको टी शेप रिटेनिंग वॉल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमारा 3 कंपोनेंट होते हैं। मेन हमारा 3 कंपोनेंट होते हैं रिटेनिंग वॉल में। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेम, या तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्लैब बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टो, और इसे हम लोग बोलते हैं हिल। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट होता है रिटेनिंग वॉल को। अब यहाँ पे बात आ रही है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल की। तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल कब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जब रिटेनिंग वॉल की हाइट हमारी 6 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो हमको टो, हील और स्टेम को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम लोग काउंटर फोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके सपोर्ट के लिए। तो कब हम लोग, ये भी क्वेश्चन बनता है, जब रिटेनिंग वॉल की हाइट 6 मीटर से ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग जो भी हिल और हम लोग जो वर्टिकल स्लैब स्टेम है उसको डिज़ाइन हम लोग करते हैं एज ए कंटिन्यूस स्लैब, क्योंकि काउंटर फोर्ट वॉल ही है वो सपोर्ट करता है स्टेम को और हिल को, इसीलिए हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं एज ए कंटिन्यूस स्लैब। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल आएगा तो जब भी हम लोग स्टेम की बात करेगा, वर्टिकल स्लैब की बात करेगा या तो हिल की बात करेगा तो इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं एज ए कंटिन्यूस स्लैब। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। 1 दिया हुआ है वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूस स्लैब, यहाँ पे यही बताया गया है। वर्टिकल स्लैब को हम लोग बोलेंगे स्टेम भी बोलेंगे, तो ये कंटिन्यूस स्लैब से डिजाइन करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 2 द हिल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूस स्लैब, ये भी बिल्कुल जवाब सही है कि हिल स्लैब को भी हम लोग डिजाइन एज ए कंटिन्यूस स्लैब करते हैं। तो हमारा 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, a T-shaped retaining wall mainly consists of option A 1 cantilever, option B 2 cantilever, option C 3 cantilever and option D 4 cantilever। जैसा कि हमने अभी देखा था कि टी शेप रिटेनिंग वॉल में हमने देखा था कितने कैंटिलीवर होते हैं। तो ये हमारा ये वर्टिकल स्लैब था, ये हमारी क्या थी, टो थी, ये हमारी क्या थी, हमारी हिल थी। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेम, या तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्लैब, इसे हम लोग बोलते हैं टो, और से हम लोग बोलते हैं हिल। तो टी शेप्ड कैंटिलीवर बीम रहेगा तो कितने कैंटिलीवर होंगे, तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता लग रहा है कितने कैंटिलीवर हुए, 1 कैंटिलीवर, 2 कैंटिलीवर और यहाँ पे 3 कैंटिलीवर। तो कितने कैंटिलीवर होंगे यहाँ पे, तो 3 कैंटिलीवर होंगे। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 कैंटिलीवर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 2 कैंटिलीवर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 3 कैंटिलीवर, सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 93, in T-shaped retaining wall, the main reinforcement in stem is provided on option A front face in one direction, option B front face in both direction, option C inner face in one direction, option D inner face in both directions। फिर यहाँ पे आपको T-shaped का retaining wall के बारे में पूछा गया है। तो T-shaped retaining wall हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फिगर बनाया, इसे हमने क्या बताया, ये हमारा स्टेम है और यहाँ पे ही हमारा बैकफिल है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे टो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि स्टेम में हम लोग मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि यहाँ बैकफिल है तो ये हमारा इसमें ऐसा फोर्स लगाएगा, टेंसाइल फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनर फेस, इस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर फेस, और इस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर फेस। ठीक है, अब जहां पे हम लोग लोड लग रहा है, बैकफिल का जो लोड लग रहा है वहां पे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, तो वहां पे ही हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेम में हम लोग कहां पे रेनफोर्समेंट करेंगे, तो इनर फेस में हम लोग
स्टेम में प्रोवाइड करते हैं। टो में हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो टो में हम लोग जब पूछा जाएगा तो टो में हम लोग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बॉटम फेस, मतलब बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल। और हिल में हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हिल में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टॉप फेस में। यहाँ पे हम लोग हिल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसकी क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी क्रिटिकल सेक्शंस हो जाएगी, कोई भी नंबरिंग पॉइंट देंगे, इसके सेंटर वाली पॉइंट जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछा जाएगा। स्टेम में है आप लोग मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो स्टेम में मेन रेनफोर्समेंट हम लोग इनर फेस पे करते हैं एज कंपेयर टू आउटर फेस। टो पे कहाँ पे करते हैं, तो टो पे हम लोग करते हैं बॉटम फेस पे करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू वॉल। अब पूछा जाएगा आपको हिल में कहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हिल में हम लोग कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप में, तो टॉप फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल। ठीक है, तो यहां पे 3 क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, लेकिन यहां पे पूछा गया है सिर्फ स्टेम के बारे में पूछा गया है। तो स्टेम में हम लोग रेनफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करते हैं, तो इनर फेस में। तो चलिए हम लोग इनर फेस कितने डायरेक्शन, तो 1 डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए फ्रंट फेस इन 1 डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी फ्रंट फेस इन बोथ डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इनर फेस इन 1 डायरेक्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 94. The main reinforcement in the toe of T-shaped retaining wall is provided on option A top face parallel to the wall, 2 top face perpendicular to the wall, C bottom face parallel to the wall and 4 bottom face perpendicular to the wall। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है टो पे। टो पे हमारा मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड होता है, तो टो पे हमारा होता है बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो पहला दिखा है टॉप फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी टॉप फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बॉटम फेस पैरेलल टू दी वॉल, बिल्कुल गलत है। और 4 बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ओनली 2 इज द करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1 and 2 इज द करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 3 and 4 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी ओनली 4 आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको टो के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता है हिल, तो क्या बोलते हैं हम लोग, टॉप फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95. द टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ ए टी शेप्ड रेनफोर्स रिटेनिंग वॉल इज ऑप्शन ए नॉट नीडेड, ऑप्शन बी प्रोवाइडेड इक्वली ऑन इनर फेस एंड फ्रंट फेस, ऑप्शन सी प्रोवाइडेड मोर ऑन इनर फेस देन ऑन आउटर फेस, ऑप्शन डी प्रोवाइड मोर ऑन फ्रंट फेस देन ऑन इनर फेस। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इन दी वर्टिकल स्लैब में कहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखेगा जो टेम्परेचर रेनफोर्समेंट आपको किसके बारे में पूछा गया है, वर्टिकल स्लैब के बारे में, मतलब स्टेम के बारे में पूछा गया है। तो जो टेम्परेचर जहाँ वेरिएशंस होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 0.15% ऑफ एरिया ऑफ ग्रॉस। कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ऑन दी फेस ऑफ दी स्टेम। कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, फेस ऑफ दी स्टेम में। जैसा कि हमको पता है कि जो हम लोग टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी बैकफिल है, ठीक है, यहाँ पे हमारी बैकफिल है। तो बैकफिल जहाँ रहता है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर वेरिएशंस कम होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशंस कम रहेगा तो रेनफोर्समेंट वहाँ पे तो हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे। टेम्परेचर रेनफोर्समेंट कहाँ हमारा ज़्यादा रहेगा, तो जहाँ पे हमारा बैकफिल नहीं रहेगा, तो अपोजिट फेस मतलब फ्रंट फेस में हमारा टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड करेंगे, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं 0.15%। तो किस में ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रेनफोर्समेंट रहेगा, तो फ्रंट फेस में ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू इनर फेस। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए नॉट नीडेड, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी प्रोवाइडेड इक्वली ऑन इनर एंड आउटर फेस, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी प्रोवाइडेड ऑन इनर फेस देन आउटर फेस, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी प्रोवाइडेड मोर ऑन फ्रंट फेस देन इनर फेस। हमने बताया आपको कि जहाँ पे हमारा मिट्टी नहीं रहेगी, बैकफिल नहीं रहेगा, उसके अपोजिट साइड में हमारा ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है। जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा वहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू इनर फेस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96. द मेन एनफोर्समेंट इन हिल ऑफ ए टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन। यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया, हिल के बारे में पूछ लिया है। हिल में हम लोग मेन एनफोर्समेंट कहाँ देखे थे, तो हिल में हमने देखा था टॉप साइड में, तो टॉप फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए टॉप फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97.
In a counter fort retaining wall, the main reinforcement is provided on of one bottom face in the front counter fort, दूसरा inclined face in front counter fort, तीसरा bottom face in back counter fort and fourth is inclined face in back counter fort. तो जनरली हम लोग जो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में यहाँ पे पूछ रहा है आपको, तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स में हम लोग जनरली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बॉटम फेस में फ्रंट काउंटर फोर्ट में और इंक्लाइंड फेस में बैक काउंटर फोर्ट में। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट, बिल्कुल सही जवाब है कि बॉटम फेस में हम लोग फ्रंट काउंटर फोर्ट के जगह पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और इंक्लाइंड फेस में हम लोग बैक काउंटर फोर्ट में हम लोग करते हैं। तो लिखा हुआ है दूसरा दिया इंक्लाइंड फेस इन फ्रंट, बिल्कुल गलत है। इंक्लाइंड फेस में बैक होता है, बॉटम फेस में हमारा फ्रंट होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 इंक्लाइंड फेस इन बैक काउंटर वर्ट, ये हमारा सही है, मतलब 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 1 and 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 1 and 4, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन एनफोर्समेंट इन द स्टेम एट सपोर्ट इज, ऑप्शन ए नॉट प्रोवाइडेड, ऑप्शन बी प्रोवाइडेड ऑन इनर फेस, ऑप्शन सी प्रोवाइडेड ऑन फ्रंट फेस एंड ऑप्शन डी प्रोवाइडेड ऑन इनर एंड फ्रंट फेसेस। ये तो पहले ही हमने आपको बताया है कि जब भी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल होगा तो मेन एनफोर्समेंट हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, स्टेम की बात आ रही है। स्टेम मतलब वर्टिकल स्लैब में, वर्टिकल स्लैब में हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इनर फेस में करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए नॉट प्रोवाइडेड बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी प्रोवाइडेड ऑन इनर फेस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, in design of front counter fort in counter fort retaining wall the main reinforcement is provided on, option A bottom face near counter fort, option 2 top face near counter fort, 3 bottom face near center of the span, 4 top face near center of the span। अब यहाँ पे हमने पहले ही आपको बताया यहाँ पे, अब यहाँ पे काउंटर फोर्ट नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट काउंटर फोर्ट, ठीक है। तो फ्रंट काउंटर फोर्ट में हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जो बॉटम फेस रहता है उसमें हम लोग फ्रंट फेस में प्रोवाइड करते हैं, मतलब नियर काउंटर फोर्ट हम लोग बोल सकते हैं। और जो टॉप फेस में कहाँ पे करते हैं हम लोग, नियर दी सेंटर ऑफ दी स्पान करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बॉटम फेस नियर काउंटर फोर्ट बिल्कुल सही जवाब है। और हमने क्या बताया, टॉप फेस हमारी कहाँ पे, नियर द सेंटर ऑफ द स्पान, मतलब सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं। तो टॉप फेस नियर काउंटर फोर्ट बिल्कुल गलत है, बॉटम फेस नियर सेंटर ऑफ स्पान बिल्कुल गलत है, टॉप फेस नियर सेंटर ऑफ द स्पान, मतलब 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ओनली 1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी ओनली 2 गलत है, ऑप्शन सी बोथ एंड 1 and 4, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन स्टेम एड मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन। देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में मेन एनफोर्समेंट की बात कर रहा है, स्टेम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है मिड स्पान पे, ठीक है। मिड स्पान पे हम लोग कहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो फ्रंट फेस पे करते हैं। अगर यहाँ पे मिड स्पान नहीं लिखता तो हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इनर फेस में। तो चलिए हम आपको यहाँ पे देखिए मिड स्पान के बात में बात कर रहा है, तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या था, तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा सेंटर पे था। तो हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मेन एनफोर्समेंट, तो मेन एनफोर्समेंट हम लोग कहाँ पे करेंगे, फ्रंट फेस में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए फ्रंट फेस ओनली, ए इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।